ओडिशा राज्य में बसा हुआ एक छोटा सा गांव था मदनपुर। मदनपुर जाने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता था और वह था घने जंगल के बीच से गुजरने वाला रास्ता। अमावस्या की रात न कोई उस रास्ते से गांव के बाहर जाता था और न ही कोई बाहरी आदमी उस रास्ते से गांव में आता था। गांव के बड़े बुजुर्ग कहते थे कि अमावस्या की रात उस जंगल में एक बुरी छाया भटकती है, इसीलिए जैसे ही शाम ढलती लोग अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते और उस रास्ते की तरफ देखने की भी हिम्मत नहीं करते थे। गांव के उत्तरी हिस्से में शंभू अपनी पत्नी कमला के साथ रहता था। अरे ओ कमला, कमला, घर पर हो ना? कुछ खाने को दे दो, भूख से बुरा हाल हो गया है। अजी सुनते हो, आज तो घर में बनाने के लिए कुछ भी नहीं था। ऊपर से इतनी गर्मी है कि कुछ खाने का मन भी नहीं कर रहा। ये लो, पानी भात है, यही खा लो। हाँ कमला, गर्मी तो सच में बहुत पड़ रही है। घर के अंदर घुसते ही ऐसा लगता है जैसे भट्टी में आ गई हूँ। और हम इतने गरीब हैं कि एक पंखा खरीदने के भी पैसे नहीं हैं। सुनो जी, क्यों ना आज रात घर के अंदर सोने की बजाय बाहर सोएं? बाहर कम से कम ठंडी हवा तो चलती है, ना घुटन होगी ना इतना पसीना। आराम से खाट बिछाएंगे और चैन की नींद सोएंगे। लेकिन आज तो अमावस्या की रात है। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आज की रात खुले आसमान के नीचे सोना खतरे से खाली नहीं होता। पता नहीं कौन सी अनहोनी हो जाए। अरे छोड़ो भी, ये सब पुरानी बातें हैं। इतनी गर्मी में घर के अंदर कैसे सोएंगे? ठीक है, अगर तुम इतना कह रही हो तो आज बाहर ही सो जाते हैं। जो होगा देखा जाएगा। तभी जंगल की गहराइयों से एक ऐसी डरावनी चीख गूंजी कि पूरा इलाका कांप उठा। कमला, सुना तुमने? जंगल की तरफ से कैसी भयानक आवाज आई। अरे कोई जंगली जानवर होगा जी। आप भी ना छोटी छोटी बातों में डर जाते हो। शंभू ने पानी भात खाया और घर के बाहर खाट बिछा दी। थोड़ी ही देर में दोनों पति पत्नी गहरी नींद में सो गए। रात के लगभग 11 बजे अचानक शंभू की नींद खुल गई। उसे पेशाब लगी थी। वह उन्हीं आंखों से उठा और घर से कुछ दूर चला गया। शंभू अभी पेशाब कर ही रहा था कि अचानक उसके पीछे से एक काली परछाई बिजली की रफ्तार से गुजरी। कौन? कमला, तुम हो क्या? कांपते हुए उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसके दिल की धड़कन मानो थम गई। उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसके बिखरे हुए लंबे बाल जमीन तक लटक रहे थे। लाल लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैली हुई थी। तुझे और तेरी बीवी को बाहर सोने का बहुत शौक है ना? तो सो, आज की रात हमेशा के लिए बाहर ही सो जाओगे। यह सुनते ही शंभू के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके मुंह से चीख तक नहीं निकल पाई। वह जान बचाकर पूरी ताकत से घर की ओर भागा। अरे भाग्यवान, जल्दी उठो। अरे क्या हुआ? सोने दो ना, अभी तो आधी रात भी नहीं हुई है। तुम्हें अभी भी नींद आ रही है और उधर हमारे पीछे चुड़ैल पड़ गई है। यह सुनते ही कमला एकदम उठकर बैठ गई। क्या जी, आप सच बोल रहे हैं ना? कहीं मजाक तो नहीं कर रहे? ऐसी बात पर कोई मजाक करता है क्या? पहले मेरे साथ घर के अंदर चलो, जल्दी। दोनों बिना एक पल गंवाए घर के अंदर भागे और शंभू ने तुरंत दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। हांफते हांफते उसने बाहर जो कुछ देखा था वह पूरी बात कमला को बता दी। सब सुनने के बाद कमला के चेहरे पर भी डर साफ दिखाई देने लगा। तभी बाहर से किसी के चलने और खाट के चरमराने की आवाज आने लगी। कमला घबराकर दरवाजे की ओर बढ़ी, लेकिन शंभू ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। अरे पागल हो गई हो क्या? दरवाजा मत खोलना, बाहर वही चुड़ैल हो सकती है। दोनों दबे पांव खिड़की के पास पहुंचे और धीरे धीरे बाहर झांका। जो नजारा उन्होंने देखा उसे देखकर दोनों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। वह चुड़ैल उनकी खाट पर लेटी हुई थी।
और उसकी लाल चमकती आंखें सीधे घर की खिड़की की ओर टिकी थीं, मानो वह पहले से जानती हो कि शंभू और कमला उसे देख रहे हैं। मैंने पहले ही कहा था कि अमावस्या की रात बाहर सोना ठीक नहीं होगा। अब देख लिया ना, क्या हो गया? सुनो जी, अब समझ में आ गया। इतनी गर्मी भी सह लेंगे, लेकिन आज के बाद कभी अमावस्या की रात घर के बाहर नहीं सोएंगे। हाँ कमला, आज तो जान बच गई। अगर थोड़ी भी देर हो जाती तो पता नहीं हमारे साथ क्या हो जाता। घर कितना भी गर्म क्यों ना हो, बाहर सोने से तो अच्छा है। कम से कम हम सुरक्षित तो रहेंगे। तुम ठीक कह रही हो। बस कल सुबह जैसे भी करके कुछ पैसे का इंतजाम करूंगा, चाहे उधार ही क्यों ना लेना पड़े। लेकिन इस बार घर के लिए एक पंखा जरूर लेकर आऊंगा। हाँ जी, पंखा आ जाएगा तो हमें बाहर सोने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। किसी तरह दोनों ने पूरी रात जागते जागते काटी। गर्मी, डर और बेचैनी के बीच उनकी आंख भी नहीं लगी। जैसे ही सुबह हुई, शंभू बिना देर किए गांव के जमींदार के घर पहुंच गया। उसे उम्मीद थी कि शायद कुछ पैसे उधार मिल जाएं, ताकि वह अपने घर के लिए एक पंखा खरीद सके। जमींदार के सामने पहुंचकर शंभू ने पिछली रात की पूरी घटना विस्तार से सुना दी। मालिक, कृपया करके मुझे 500 रुपए उधार दे दीजिए। मैं आपकी मेहनत मजदूरी करके एक एक पैसा चुका दूंगा। बस घर के लिए एक पंखा लेना बहुत जरूरी है। ठीक है शंभू, मैं तुझे पैसे दे दूंगा, लेकिन मुफ्त में नहीं। कल मेरे खेत में नई फसल बोई जानी है। आज ही पूरा खेत खोदना पड़ेगा। अगर तू ये काम पूरा कर देगा तो शाम होते ही मैं तुझे पूरे 500 रुपए दे दूंगा। शंभू जमींदार का काम खत्म करते करते शाम के 4:30 बज चुके थे। वह हड़बड़ी में जमींदार साहब से पैसे लेकर दूसरे गांव पंखा लेने चला गया। करीब 1 घंटे बाद वह पंखे की दुकान के सामने पहुंचा। भाई साहब, कोई सस्ता सा पंखा दिखाइए। ये लो भाई, ये पंखा सस्ता भी है और मजबूत भी, केवल 600 रुपए का है। भाई, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ 500 रुपए है। भाई, 500 रुपए में नहीं होगा। कृपया करके दे दीजिए भैया, इतनी गर्मी में रहा नहीं जा रहा। लगता है मेहनत मजदूरी करने वाले आदमी हो। अच्छा, ले जाओ। शंभू खुश होकर पंखा सिर पर रखा और अपने गांव लौटने लगा। तब तक शाम के 6 बज चुके थे। अच्छा हुआ किसी तरह एक पंखा मिल गया। अब कम से कम रात में घर के अंदर ही चैन की नींद सो पाएंगे। रोज रोज इस भयानक गर्मी में बाहर सोने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कमला भी बहुत खुश हो जाएगी। चलो, आज हमारी सारी परेशानी खत्म हो जाएगी। शंभू पंखा सिर पर रखे तेज तेज कदमों से अपने गांव की ओर बढ़ रहा था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और चारों ओर धीरे धीरे अंधेरा फैलने लगा था। रास्ता सुनसान था। कहीं कहीं झींगुरों की आवाज और पेड़ों से टकराती हवा की सरसराहट माहौल को और भी रहस्यमय बना रही थी। जैसे ही शंभू मदनपुर गांव की सीमा पर पहुंचा, उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ कि उसके सिर पर रखा पंखा पहले से कई गुना भारी हो गया है। हर कदम के साथ उसका वजन बढ़ता ही जा रहा था, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसे नीचे की ओर खींच रही हो। अरे, ये पंखा इतना भारी कैसे हो गया? शायद दिन भर खेत में काम किया है, इसलिए थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे शंभू आगे बढ़ता गया, पंखे का वजन लगातार बढ़ने लगा। अब उसे पंखा सिर पर उठाकर चलना भी मुश्किल लग रहा था। उसके माथे से पसीना टपकने लगा और सांसें तेज हो गईं। कुछ दूर चलने के बाद उससे और नहीं चला गया। वह सड़क किनारे एक जगह रुक गया। उसने धीरे से पंखा नीचे रखा और राहत की सांस ली। तभी उसे जोरों से पेशाब लगी तो वह पास की झाड़ियों की ओर चला गया। पेशाब करके जैसे ही वह पीछे मुड़ा, उसकी नजर सामने खड़ी एक औरत पर पड़ी। वह और कोई नहीं, उसकी पत्नी कमला थी। उसे देखते ही शंभू एकदम चौंक गया। अरे भाग्यवान, तुम यहाँ? क्या जी, आपको बहुत देर हो गई।
अभी तक घर नहीं लौटे तो मुझे आपकी चिंता होने लगी, इसलिए आपको देखने चली आई। शंभू कुछ पल तक उसे ध्यान से देखता रहा। उसके मन में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कमला इस सुनसान जंगल में अकेले कैसे आ गई, लेकिन उसने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ठीक है, अब चलो जल्दी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। घर पहुंचते ही खाना खाएंगे। दोनों साथ साथ सुनसान जंगल के रास्ते गांव की ओर चलने लगे। चारों तरफ घना अंधेरा छा चुका था। पेड़ों की टहनियां हवा से हिल रही थीं और झींगुरों की आवाज पूरे जंगल में गूंज रही थी। तभी जंगल की गहराइयों से एक ऐसी डरावनी चीख गूंजी कि शंभू का कलेजा कांप उठा। अरे बाप रे, कितनी डरावनी आवाज थी। भाग्यवान, सुना तुमने? लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कांपते हुए उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और अगले ही पल उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। कमला की जगह वही भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसके बिखरे हुए लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। लाल लाल आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान फैल गई। क्यों, आज बाहर नहीं सोएगा? कल तो बच गया था, लेकिन आज तुझे मुझसे कौन बचाएगा? इतना कहते ही चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। शंभू के हाथ पांव कांपने लगे। उसके शरीर का सारा खून मानो सूख गया हो। वह डर के मारे पंखा वहीं छोड़कर पूरी ताकत से गांव की ओर भागने लगा।